टीम बनाना इज नॉट अ बिग इशू, इट इज नॉट अ बिग इशू, एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ओपनर से अगर आप शुरुआत करेंगे तो यू कांट लुक बियॉन्ड टू ओपनर जिनका नाम है सुनील गावस्कर साहब और वीरेंद्र सहवाग। वीएस एंड एसएमजी आर माय टू ओपनर्स, और कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो तबसरा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिस्कशन का स्कोप नहीं है। यू गो विद इट एंड यू से भैया वीरू और सहवाग कह रहा हूँ, वीरू और सनी पाजी अगर साथ में खेल रहे हैं, एक तरफ से एकदम सुकून, सामने से बहुत सारा जुनून, एक तरफ से पिटाई, दूसरी तरफ से एकदम ऐसे ऐसे करके खेलना, इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल ओपनिंग पेयर, ऐसा मुझे लगता है। मेरे हो गए ये दो ओपनर्स। अब ओपनर से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे मिडिल ऑर्डर बैटर्स, जिसमें नंबर 3 पे किसको रखा जाए। वंस अगेन आई थिंक इसमें कोई ज्यादा डिबेट नहीं है। ऑफ कोर्स चेतेश्वर पुजारा का नाम वहां पे आएगा और आप सोचेंगे क्या चेतेश्वर वहां पे हो सकते थे, बट आई कांट लुक बियॉन्ड राहुल द्रविड़ यार, एंड नीदर कैन यू। मतलब राहुल द्रविड़ का नाम 3 नंबर पे होना इज लाइक सचिन पाजी का नाम नंबर 4 पे होना, एज सिंपल एज दैट। मैंने आपको बता भी दिया कि मेरा नंबर 4 कौन है, तो नंबर 3 पे राहुल द्रविड़ साहब हैं, जिनके आंकड़े जो हैं वो एक और कहानी बयां करते हैं कि कितना ग्लोरियस भारतीय टेस्ट इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने वो हुनर की मोहर जो है वो पूरे विश्व भर में जाके लगाई है। तो वॉल इज एट 3, एट 4 वी हैव गॉट गॉड। तो पाजी का नाम नंबर 4 पे होना, आई थिंक वंस अगेन इसमें कोई सवाल नहीं है, शक नहीं है, शुबा नहीं है। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि एक्चुअली बहुत आसान हो जा रहा है यार, ये टीम बनाना मुश्किल नहीं है, जबकि मुश्किल होना चाहिए, पर नहीं है, क्योंकि पाजी का नाम एट नंबर 4, वंस अगेन आंकड़े जो है वो अलग कहानी बयां करते हैं। और एक बहुत लंबा समय था इनका एक अपने करियर में जहां ही वाज जस्ट carrying the entire team on his shoulders. The whole 90s का जो साल रहा, वो जो दशक रहा, he was outstanding, and again उसके इस तरह भी उसके उस तरह भी, he has been outstanding forever. तो सचिन पाजी is at number 4. पाजी के बाद जब नंबर 5 पे मैं किसी को रखता हूँ तो वो भी बड़ा आसान सा काम है, उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। और कोहली का नाम एक्चुअली 4 पे भी आप रखने की कोशिश कर सकते थे, पर पाजी से आगे नहीं रख पाओगे, इसलिए नंबर 5 पे आपने रखा विराट कोहली को, जहां से शायद इनके करियर की शुरुआत भी हुई। 5 पे वैसे वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी हो सकता था, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा वो कहते हैं कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज होगा। सौरव गांगुली इज ऑल्सो पुलिंग हिज वेट, वो भी कह रहा भाई मेरा नाम भी डाल दो, तो काफी जद्दोजहद यहाँ हो सकती है, पर 5 पे देयर हैज टू बी विराट कोहली एंड आई कांट गो एनीवेयर एल्स। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि चीकू के अलावा किसी का नाम नंबर 5 पे आप रख सकते हैं। नंबर 6 पे मैंने रखा ऋषभ पंत को। आज से 3-4 साल पहले जब मैंने टीम बनाई थी तो मैंने नाम रखा था महेंद्र सिंह धोनी का, और उस समय बिल्कुल सही नाम था वो, लेकिन अब मुझे लगता है कि यू हैव टू पुट ऋषभ पंत। 25 साल की उम्र में बंदा अगर इंडिया ऑल टाइम टेस्ट 11 का हिस्सा बन जाए, तो आप कहते हो यू डॉफ योर हैट, यू से दैट यू बीन ब्रिलियंट, और वो एक्नॉलेजमेंट है कि ये बंदा इतना खास है और एंटरटेनमेंट की पराकाष्ठा है। ही इज ब्रिलियंट, ही इज आउटस्टैंडिंग, ही इज वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। सो ऋषभ पंत इज माय नंबर 6। तो हो गए भैया मेरे 1 2 3 4 5 6, वीरू, सनी सर, राहुल द्रविड़, सचिन पाजी, you've got विराट कोहली, एंड नंबर 6 I've got ऋषभ पंत। तो मेरे 6 हो गए। आपको इसमें से कोई मतलब नाम हटाना है, किसी का नाम डालना है, वेंकसरकर साहब या फिर अजीत वाडेकर साहब या फिर कोई और नाम आपको याद आ रहा है, अजिंक्य रहाणे, आई मीन बताओ क्या लग रहा है नंबर 6 से, या नंबर 6 तक जो मैंने खिलाड़ी पिक किए हैं, आर यू ओके विद दैट? अब नंबर 7 से अगर हम आगे शुरू करेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि नंबर 7 पे कौन चाहिए। नंबर 6 पे भी आपका विकेट कीपर ऑलराउंडर हो गया। नंबर 7 पे I've got one of the finest the world has ever seen, कपिल पाजी यार। आई मीन पाजी जैसा प्लेयर नंबर 7 पे आता हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। और बॉलिंग के अंदर 434 विकेटें और बैटिंग के अंदर 5000 से ऊपर रन, आई मीन व्हाट अ प्लेयर। नंबर 7 पे ही इज, मतलब जो जब खेल रहे थे तो भी, I mean, he was one of the greatest at that time. He is one of the greatest ever to have played the game. And fortunate है हम कि भारत के लिए खेले हैं, तो नंबर 7 पे हमने रखा भैया कपिल पाजी को। वंस अगेन पूरी बॉलिंग है, इट इज नॉट, मतलब इट्स लाइक फॉर लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल लाइक जाक कालिस बेटर बैटर, कपिल पाजी बेटर बॉलर, पर थिंक अबाउट इट कि नंबर 7 पे आपके पास ऐसा खिलाड़ी है जो पूरा बैटर है, पूरा बॉलर है। वाओ। एट नंबर 8 I've got अगेन यहाँ पे थोड़ा सा टसल था, हरभजन सिंह या फिर रविचंद्रन अश्विन या फिर ईरापल्ली प्रसन्ना या फिर चंद्रशेखर साहब, किसको रख सकते हैं, या बिशन बेदी पाजी। आई एम गोइंग विद रविचंद्रन अश्विन। नंबर ऑफ विकेट्स बहुत ज़्यादा है, ऑफकोर्स उसके अंदर भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है हरभजन सिंह के साथ, कि भज्जी का नाम भी इस जगह पे रख सकते हैं, पर आई एम जस्ट गोइंग विद द शेयर वेट ऑफ परफॉर्मेंसेज, प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बहुत सारे इनके एक्कोलेट्स जो इन्होंने एकत्रित किए हैं। इनके अगेंस्ट में बहुत बार ये चर्चा रहती थी कि यार ऐसी परिस्थितियों में मैच हो रहा है, ऐसी पिचेस पे हो रहा है जहाँ विकेट आसानी से मिलती हैं, पर देन बाकी भी लोग खेल रहे हैं यार, तो उनको भी उतनी मिलनी चाहिए, उनसे ज़्यादा भाई लेता है, तो इसका मतलब यू हैव टू गो विद रविचंद्रन अश्विन। तो उनको नंबर 8 पे मैंने रखा है। अगेन नंबर 8 पे रविचंद्रन अश्विन हो, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। और नंबर 9 पे अगर आपको जंबो तो फिर क्या, आई मीन अनिल भाई नंबर 9, 600 विकेटें, यू गॉट रन्स, मतलब नंबर 9 पे बैटिंग भी पूरी है, मतलब पूरी तो नहीं कहूँगा पर काफ़ी है।
एंड यू गॉट द क्वालिटी ऑफ अनिल कुंबले. सो इमेजिन अनिल कुंबले एंड रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग इन टैंडम, और उसके बाद आपके पास 3 फास्ट बॉलर जो प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं. तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेहतर वो कहते हैं ना 6 के बाद 7, 8, 9 आप ढूंढ सकते हैं. क्या कोई और करीब आता था? बिश पाजी में भी, पर अनिल कुंबले इज आई थिंक विदाउट अ क्वेश्चन. अश्विन के साथ यू कैन स्टिल हैव कॉन्टेस्ट की भज्जी या फिर बिश पाजी, बट आई एम गोइंग विद रविचंद्रन अश्विन एज वेल. तो हो गए मेरे भैया 9 तक का आंकड़ा मैंने यहाँ बना दिया. 9 तक मेरी टीम बन चुकी है. चलिए अब जरा 2 फास्ट बॉलर ही बचे हैं जिसके अंदर चर्चा में. एक तो भैया जसप्रीत बुमराह है, द करंट मतलब जो लॉट में से 2 खिलाड़ी मैं पिक कर पाया हूँ. थोड़ा सा फोन टेढ़ा हो रहा था, नहीं अब ठीक है. तो जसप्रीत बुमराह बुम बुम मेरी टीम का हिस्सा है. वंस अगेन ऑल टाइम ग्रेट की सूची में नाम इनका डालना पड़ेगा, डाल देना चाहिए. जिस तरीके से विकेटें ले रहे हैं, जिस स्पीड पे ले रहे हैं, कितना खेलेंगे वो नहीं पता है, पर जितना भी खेलेंगे यार, यू जस्ट से कि वेल डन भाई. जस्सी तेरे जैसा कोई नहीं. तो जस्सी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन टॉस अप है जहीर खान जवागल श्रीनाथ. आई एम गोइंग विद जहीर खान क्योंकि एक लेफ्टी हो जाता है और काफ़ी विकेट्स इन्होंने चटकाई हैं. वंस अगेन आउट एंड आउट विकेट टेकर. तो जैक मेरे नंबर 11 पे होंगे, नंबर 10 पे मेरे साथ जसप्रीत बुमराह है. सो हियर इज माई टीम सर. मेरी टीम जो है उसमें है वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऋषभ पंत, कपिल पाजी, रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह एंड जहीर खान. कैसी लग रही टीम? अब बताओ जरा, है कि नहीं मजेदार टीम? मुझे लग रहा है मेरी टीम बहुत बढ़िया है. पर इसका कप्तान कौन होगा? हालांकि बाकी आप 4-5 नाम और रख सकते हैं, पर कप्तान कौन होगा? सी कप्तानों में I have to go with, and I am going with actually विराट कोहली. मैं विराट कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन जा रहा हूँ क्योंकि टेस्ट कप्तानी में बंदे का प्रदर्शन जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है. इनक्रेडिबल, लगातार विकेटें चटकाते. कुछ आरटीवी से जा रहे हैं, एटीवी आरटीवी पता नहीं क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा है एक्चुअली, इट्स अ नाइस प्लेस. सॉरी, विराट कोहली की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा भटक गया पीछे वो एटीवीज देखकर. पर विराट कोहली द कैप्टन, विराट कोहली जिस तरीके से वो टीम को चलाया है,